I'm going to use Hindi language for this video because most of the business owner are pretty much comfortable with the Hindi language. So शुरू करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सासू माँ नाम से ही आप लोग पता चला होगा। सासू माँ हम लोग इंडियन कल्चर में जानते होंगे कि सासू माँ जो है नाम इसलिए रखा है कि आप देख सकते हैं कि ये जो ऐप है नोटिफिकेशन पर ज़्यादा फोकस किए हुए रिमाइंडर पहुंचाने के लिए जिसका भी पेमेंट वगैरह ड्यूज है या एक्सपायर होने वाला है तो उसके लिए। तो वो नोटिफिकेशन के ऊपर ये सासू माँ का लोगो दिया हुआ कि ये नोटिफिकेशन सारा वो देख लेगी। और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं कि सासू माँ का नाम जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से या सैस का हम लोग यूज किए हुए हैं इसमें। सैस का मतलब है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, इसलिए मैंने वो नाम रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसको भी इसको ट्रायल करना है तो यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। सासुमा डॉट इन पे आके वो डिटाइट करके यहाँ पे रजिस्टर बिजनेस करके 14 डे का ट्रायल ले सकते हैं। या फिर यहाँ पर कॉन्टेक्ट सपोर्ट करके अपना नाम ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर करके किसके रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन करना है या हम मैसेज कर सकते हैं तो ये सासुमा को ओनर को मैसेज चला जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, रजिस्टर करते हैं। तो सपोज आज के लिए हम कोचिंग को लेंगे। तो कोचिंग एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए एक एवोल्यूशन क्लासेस है। मोबाइल नंबर हम अपना खुद खुद का डाल रहे हैं। ईमेल आईडी ये वाला मैंने दिया है क्योंकि मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी और व्हाट्सएप दोनों खोल कर रखे हुए कि आपको एग्जांपल कैसे ये यूजफुल है मैं आपको दिखाऊंगा। सारा फील्ड्स भरने के बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चलो एक ट्रायल क्रिएट हो चुका है। क्रिएट हुआ है तो अभी हम लोग को मैसेज भी आ गया होगा, हम लोग देखते हैं। सो आप देख सकते हैं वेलकम, आई एम मनोरंजन, बिजनेस ओनर का नाम और सास वर्क स्पेस। सास वर्क स्पेस यही सासू माँ का है। वर्क स्पेस क्रिएट हो चुका है। बिजनेस का नाम, ट्रायल और एक्सपायरी डेट आज 5 जुलाई है। और ठीक 14 डेज के बाद ये एक्सपायर होगा, इसमें 19 जुलाई 2026 है। तो हम लोग जो अकाउंट बनाए हुए हैं ये ईमेल और पासवर्ड है। चलिए लॉगिन करते हैं। यहाँ से रिडायरेक्ट भी हो सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यूआरएल पे क्लिक करने के बाद आप जा सकते हैं। मैं ईमेल को कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट। पासवर्ड मैंने जो क्रिएट किया था वो पासवर्ड मैं यहाँ पे डालता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो चुका है। रिवोल्यूशन क्लासेस, बिजनेस ओनर का नाम, 14 डेज का ट्रायल। और अभी के लिए ये आप देख सकते हैं कोई भी स्टूडेंट को मैंने ऐड नहीं किया है तो इसलिए अभी सारा 0 0 दिखा रहा है कि यहाँ पे कोई डिटेल नहीं है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस से क्या हो रहा है और आउटफ्लो क्या है, पेमेंट कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, एक्सपेंस कितना है, कुछ नहीं है। अभी एक्टिवेशन 0 है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग अब फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्स कोर्स क्रिएट करते हैं। सपोज लोग क्लास 10 के लिए मान लीजिए हम लोग बना रहे हैं तो क्लास 10 मंथली फीस सपोज 800 रखते हैं। क्रिएट हो चुका है। नहीं सपोज हम लोग क्लास 12 के लिए रखते हैं। मंथली फीस 1200 रखते हैं। ऐसे करके आप कोई भी क्लास का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं।
और भी कोई भी क्लास आप ले सकते हैं। ये 2 बार डिलीट हो चुका है, इसको आप हटा भी सकते हैं एक को। नेटवर्क इशू वजह से ये हो रहा है ऐसा। ठीक है, वो हट गया है। चलिए, तो अब हम लोग क्लास 10, 12, 8, 6 ये कोर्सेस हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। अब हम लोग स्टूडेंट को ऐड करते हैं। सो स्टूडेंट क्रिएट करने से पहले, अगर आपको सारे स्टूडेंट को व्हाट्सएप को मैसेज चाहिए, तो व्हाट्सएप को हम लोग इनेबल करना पड़ेगा, ऑटोमेशन को। उसके लिए हम लोग को यहाँ पे ये सारा स्टेप को करके आप अपना इनेबल कर सकते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग, सासू माँ ओनर का जो भी टोकन और फोन नंबर आईडी है वो अभी डाल देते हैं। नहीं तो ऐसे बिजनेस ओनर के लिए बिजनेस ओनर का ही फोन नंबर आईडी और टोकन डालना रहता है। तो अभी के लिए हम सासू माँ ओनर का ही डाल देते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टोकन को मैं ब्लॉक कर दूंगा। देख सकते हैं व्हाट्सएप इंटीग्रेशन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। आप देखते हैं वहाँ पे वो एक्टिवेट हो चुका होगा। अभी हम लोग देखते हैं। देख सकते हैं व्हाट्सएप इनेबल्ड है। तो एग्जांपल के लिए हम स्टूडेंट अमन रंजन को ही लेते हैं, और मोबाइल नंबर हम लोग खुद का डालते हैं एग्जांपल दिखाने के लिए। और ये स्टूडेंट को किस नोटिफिकेशन किसके थ्रू चाहिए, व्हाट्सएप इनेबल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, एसएमएस को कर सकते हैं। अभी ये दो वर्किंग कंडीशन में इसको इम्प्लीमेंट करना बाकी है। तो अभी के लिए, और ऐसे भी व्हाट्सएप और ईमेल से हमारा काम हो जाता है, तो मैसेज को प्रेफर नहीं करता है कोई भी। मान लिया मनोरंजन का इस क्लास 10th से बिलोंग करता है, क्लास 10 कोर्स को ऐड कर दिए। ज्वाइनिंग जो है 5 जुलाई रखते हैं, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। और कौन सा शिफ्ट में रखना चाहते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग? और ये बायोमेट्रिक स्कैनर आईडी इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि ये उसके लिए है जो बायोमेट्रिक को इनेबल करना चाहते हैं अपने बिजनेस में। मान लीजिए कोई स्टूडेंट का क्लास स्टार्ट होना है, उससे पहले बायोमेट्रिक इस फिंगरप्रिंट के थ्रू अटेंडेंस बनाना चाहता है, तो उसके लिए ये है। फिंगरप्रिंट रजिस्टर करने के बाद, मतलब हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, हार्डवेयर पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ पे एक क्या बोलते हैं, स्कैनर आईडी आता है, तो वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे स्कैनर को डालना रहेगा। तो ये से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो वो हार्डवेयर हार्डवेयर खरीद के लगाना रहता है, तो उससे इनेबल हो जाएगा। वो आप बिजनेस ओनर खुद से भी कर सकते हैं, या फिर सासू माँ को कॉन्टेक्ट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो आते हैं इस पे कस्टम मंथली फी। ये इसके लिए कि ये स्टूडेंट को स्पेशल फी कुछ कर देना चाहते हैं, जैसे 800 रुपये ये है कोर्स का फी है। तो सिर्फ यही स्टूडेंट को अलग से 800 नहीं लेके 600 लेना चाहते हैं, तो 600 भी दे सकते हैं। अगर ये इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, तो 800 ही प्लान का प्राइस बाई डिफॉल्ट ले लेगा। तो हम इस स्टूडेंट को स्पेशल प्राइस मान लीजिए देते हैं, 800 है तो 750 देते हैं। अब प्रायोरिटी ज्वाइनिंग फी, ये ज्वाइनिंग फी इसलिए ये अलग से इसलिए मैंने ज्वाइन किया। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो, ऐसे तो मंथली फीस 1 तारीख को ज्वाइन होना चाहिए, और 30 तारीख को 30 तारीख तक वैलिड होना चाहिए। मंथली रिकरिंग यही मतलब होता है। लेकिन ये मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो 5 जुलाई को ज्वाइन नहीं करके वो 15 जुलाई को ज्वाइन हो रहा है, तो उसके लिए जो है 15 से 31 में जितना प्राइस आप लोग देते हैं या स्टूडेंट को फ्री देना चाहते हैं, जो भी आपका है हिसाब बनता है,
तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम 5 जुलाई कर रहे हैं। तो हम सब 5 डे का 1 तारीख से 5 तारीख के बीच का पैसा नहीं लेना चाहिए। उसको पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए हम लोग उसको 50 रुपीज कम करते हैं। तो 700 आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर यहाँ पे ब्लैंक छोड़िएगा तो ये कस्टम फी ही उसका मंथली फी हो जाएगा। अगर कस्टम फी भी नहीं डालते हैं तो ये वाला फी आपका हर महीना इतना ही फी का नोटिफिकेशन जाएगा। और ये फी बस फर्स्ट फर्स्ट मंथ का ही फी होगा। जैसे 15 जुलाई को ज्वाइन किया, आप 700 डाल दिया, सिर्फ जुलाई को ही 700 लेगा। फिर उसके बाद अगस्त अगर आएगा तो उसमें 750 ही जाएगा। सितंबर अक्टूबर सब 750 ही जाएगा। तो अभी के लिए ऑन स्पॉट स्टूडेंट कितना पैसा जमा कर रहा है, मान लीजिए सपोज 400 जमा कर रहा है तो 400 याद देगा। पेमेंट लेने के बाद यूपीआई पेमेंट होने के बाद यहाँ ट्रांजेक्शन रेफरेंस आता है। ट्रांजेक्शन रेफरेंस 12 डिजिट का आता है, वो जानना होगा। आप पेमेंट मोड कोई भी आप कैश में लेना चाहते हैं, कैश, यूपीआई, यूपीआई। तो कैश में डिफरेंस नहीं होता है तो यहाँ ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो अभी के लिए हम यूपीआई लिए हुए हैं तो यूपीआई के लिए 12 डिजिट हम लोग देते हैं। हम लोग रजिस्टर करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग कितना पेमेंट किए थे। 400 पेमेंट किए थे। फीस हम लोग 750 था। तो 350 ड्यूज होना चाहिए। लेकिन हम लोग फिर कस्टम फी और फिर प्रोरेटेड फी हम लोग डाले थे, वो 700 था। तो 700 और 400 तो 300 बच गया। जो कैलकुलेशन सही है। तो फर्स्ट मंथ का ये इतना जाएगा, फिर उसके अगले मंथ से फिर 750 ही जाएगा। तो हम लोग इसमें देखते हैं। कोर्स यहाँ पे सेफ्टी यहाँ है, एक्सपायरी डेट यहाँ, एक्सपायरी डेट वही मंथ मंथ का एंड डेट ही दिखाता है। तो आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन होने के बाद सब एज यूजुअल मेंबर को मैसेज जाएगा। तो हम लोग मैसेज देखते हैं, देख सकते हैं मेंबर का नाम, प्लेटफॉर्म सासुमा प्लेटफॉर्म पे है। और ये सॉरी, ये वाला बिजनेस का है। ये स्टूडेंट का है, देख सकते हैं आप। ये स्टूडेंट का नाम है। आप पेमेंट जो है उसका मैसेज आया हुआ है। फिर यहाँ पे जो इनरोलमेंट है, जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसका ज्वाइनिंग और एक्सपायरी। और हम लोग यहाँ इसका एक मेन फीचर्स ये है कि स्टूडेंट को भी एक यूआरएल मिलेगा जिस पे आप वो फीस वगैरह देख सकता है, ड्यूज और एडवांस मनी सब देख सकता है। तो हम लोग वो यूआरएल खोल के दिखाएंगे अभी। ये पुराना मैसेज ही है। नहीं, ये अभी वाला मैसेज है, देख सकते हैं मेंबर का एवोल्यूशन क्लासेस में ज्वाइन हो चुका है। और ये मेंबर पोर्टल वही है जो यहाँ पे पोर्टल लिंक है, वही पोर्टल यूआरएल है। और देख सकते हैं ये हर मंथली ये इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। ये अभी ज्वाइनिंग हुआ है तो इसके लिए वही जनरेट हुआ है इनवॉइस। तो अगस्त में भी ये इनवॉइस जनरेट होगा एज ए रिमाइंडर कि ड्यू के लिए। तो अभी हम लोग पेमेंट भी कर चुके हैं तो पेमेंट का रिसिप्ट भी आया हुआ है 400 का। हम लोग इसको खोल के देखते हैं इसमें एक्चुअल में क्या है। देख सकते हैं नाम है, रिसिप्ट नंबर है, अभी आज का डेट और टाइम है। और इतना पेमेंट हो चुका है, ये कोर्स के लिए इतना पेमेंट हुआ, यूपीआई से हुआ। अभी पेंडिंग जो है 300 है। तो यही 300 जो हम लोग का मेंबर पोर्टल पर भी दिखाना चाहिए। तो हम लोग मेंबर पोर्टल देखते हैं। ये मेंबर पोर्टल इससे भी कर सकते हैं रिमाइंडर, क्योंकि मेंबर पोर्टल पर ही जाके स्टूडेंट भी जो है जमा करेगा। ये मेंबर पोर्टल और ये दोनों सेम ही चीज़ है, क्योंकि पोर्टल पर ही आके पेमेंट करेगा। तो आप देख सकते हैं अभी के लिए यहाँ ड्यूज इतना है। और यहाँ से पेमेंट वो कर सकता है। यहाँ पे पेमेंट 300 है। ये स्कैनर स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद जो बिजनेस ओनर है उसी के अकाउंट में
सा जाएगा, क्योंकि बिजनेस अकाउंट बनाने टाइम ही, रजिस्ट्रेशन टाइम ही हम लोग यूपीआई आईडी दिए थे, वही आईडी यहाँ पे है। तो मान लीजिए 300 पेमेंट किया, और भी पहले डिटेल में दिखा देता हूँ। ये एडवांस मनी है, ड्यू है, ये प्लान जो है अभी कौन सा कोर्स लिया हुआ, ये है एक्सपायरी डेट 26 डेज से 5 जुलाई, यस 26 डेज बचा हुआ है। और इस ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये अटेंडेंस जो भी बायोमेट्रिक नहीं ऐड करना चाहता है तो वो इसमें नो कॉस्ट, कुछ भी नहीं लगेगा। तो इसके थ्रू अटेंडेंस बना सकता है। यहाँ पे ये अटेंडेंस का है। पेमेंट 400 अभी जो किए थे तो वो ये पेमेंट दिखा रहा है। तो हम लोग अब ये 300 पेमेंट करके देखते हैं कैसे काम करता है। मान लीजिए 300 को, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो 200 ही देना चाहता है तो 200, तो उसके बेसिस पे ही ये स्कैनर अपडेट हो रहा है। लेकिन बाय स्ट्रिक्टली आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि पार्शियल अमाउंट नहीं चलेगा, जैसे आप लोग बिजनेस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। लेकिन हम ये यहाँ पे ये फीचर्स है सासू का, ये यूटिलाइज कर सकते हैं जैसा आपका नीड हो। मान लीजिए हम लोग ऐसा सिस्टम है, ऐसा करना चाहते हैं कि स्टूडेंट पूरा क्लियर ही करे, तो 300 उसको पेमेंट करना पड़ेगा। 300 पेमेंट करने के बाद यूटीआर नंबर यहाँ पे डालना है। पेमेंट का यूपीआई का पेमेंट करने के बाद एक यूटीआर नंबर आता है, आप वहाँ से यूटीआर नंबर इस पे डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पेमेंट जो है सबमिट हो चुका है। सबमिट हुआ है तो ये मैसेज आया होगा। हम लोग 2 बार कर दिए हैं तो 2 बार मैसेज आया होगा, आप देख सकते हैं 2 बार आया हुआ है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार भी आया हुआ है तो एक्चुअली ये सबमिट ही हुआ है स्टूडेंट की तरफ से। स्टूडेंट का मैसेज आएगा कि ये सबमिट हो चुका है। तो आप बिजनेस ओनर का काम है कि वो वेरीफाई करने का ये सही में है कि नहीं। ये हम लोग गलती से 2 बार कर दिए हैं तो 2 बार कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बिजनेस ओनर को यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा, तो जो सही है यूटीआर नंबर उसको अप्रूव करेगा, और इसको जिसको रिजेक्ट करेगा। तो अभी अभी के लिए दोनों आपको दिखा देते हैं, रिजेक्ट का कैसे मिल जाता है और अप्रूव का कैसे मैसेज आता है। मान लीजिए आप बिजनेस ओनर अपना अकाउंट स्टेटमेंट देखेगा या फिर यूपीआई पर देखेगा, या यूटीआर नंबर सही है तो सही है, तो इसको अप्रूव करेगा। अप्रूव हो गया, ये वाला गलत है तो इसको रिजेक्ट कर देगा। तो आप इसको रिफ्रेश कीजिए, यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं स्टूडेंट का। ये वाला रिजेक्टेड हो चुका है, ये वाला वेरीफाइड हो चुका है। ड्यूज आप कुछ नहीं है। तो अब देखते हैं मैसेज कैसे आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं पेमेंट हो चुका है 300 का, क्योंकि ये अभी पेमेंट हुआ था तो 300 है। अब देखते हैं यहाँ पे ऑल क्लियर होना चाहिए। यहाँ देखिए ड्यूज कुछ नहीं है, ऑल क्लियर है। अभी आप देख सकते हैं एक और मैसेज आया हुआ है जो रिजेक्शन का है, जो हम लोग रिजेक्ट किए थे अभी, ये भी रिजेक्ट हो चुका है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी बहुत सारा को सेम चीज़ यहाँ व्हाट्सएप पे भी आ रहा है। जो नंबर हम लोग मेंबर का नंबर है उस पे जा रहा है मैसेज। देख सकते हैं रिजेक्टेड का आया हुआ है और पेमेंट सक्सेसफुल का पीडीएफ सहित आया हुआ है। ये यूआरएल कोई जो स्टूडेंट करे वो अपना मोबाइल से खोल सके देख सकता है, लैपटॉप से देख सकता है। तो अभी के लिए हम लोग ये अटेंडेंस बनाने के लिए अभी हम मेरे को दिखाते हैं आपको अटेंडेंस कैसे बनाना है। मान लीजिए हम अभी मोबाइल से खोल के दिखाते हैं अटेंडेंस कैसे बनेगा। तो ये स्कैनर जो है स्टूडेंट एक ये मान लीजिए ये बिजनेस ओनर का अकाउंट है। डैशबोर्ड पे ये ऑप्शन है स्कैनर का। ये स्कैनर वहाँ पे टैक्स पे जो है ये खोल के रख सकता है। खोल के रखने के बाद जो है स्टूडेंट का जो स्कैनर है
स्कैनर को इसके सामने अगर लाएगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो अटेंडेंस बन जाएगा। तो अब आपको करके दिखाते हैं। जैसे ये स्कैनर स्कैनर ऑन है। ये देख सकते हैं मनोरंजन प्रेजेंट। ये बीप का साउंड करता है और उसके बाद ये अटेंडेंस बन जाता है। अटेंडेंस हम लोग देखते हैं अटेंडेंस बना है या नहीं। दोनों तरफ से देख सकते हैं। इसको बिजनेस ओनर भी देख सकता है और स्टूडेंट भी देख सकता है। स्टूडेंट वाला हम लोग रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं। देख सकते हैं 5 जुलाई अटेंडेंस बन चुका है। अब लॉग इन टाइम देख सकते हैं 6:42। अब बिजनेस ओनर को मान लीजिए देखना है तो वो भी देख सकता है स्टूडेंट अटेंडेंस हुआ है कि नहीं। अभी हम लोग डैशबोर्ड पार्शियली कंप्लीट किया, कोर्स कंप्लीट कवर कर चुके हैं। स्टूडेंट भी अभी कवर कर रहे हैं। अभी अटेंडेंस का आपको दिखाते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट है, प्रेजेंट स्टेटस है, टाइम लॉग्ड यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब अटेंडेंस बन चुका है। तो अभी हम लोग एक स्टूडेंट वेट किया। मान लीजिए आपको एक बार में 50 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट, 200, 500 स्टूडेंट को एक ही बार में ऐड करना है। तो यहाँ पे इंपोर्ट सीएसवी पे कर सकते हैं। इंपोर्ट सीएसवी कुछ नहीं है, ये एक्सेल फॉर्मेट पे एक्सेल सीट में नाम सारा डिटेल्स रखने के बाद यहाँ से इंपोर्ट करना है तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फॉर्मेट है उसका। सो आप देख सकते हैं कैसे इसका फॉर्मेट है। तो अभी के लिए मैंने अभी चार्ट को ही लिया है। तो ये चार्ट के अलावा में बहुत सारा एग्जाम्पल एक बार में 500 भी ले सकते हैं, लेकिन हमने अभी ये बस 448 स्टूडेंट कर लेता हूँ। ईमेल आईडी मैंने खुद का ही दिया हुआ है क्योंकि उस पर मैंने अभी लॉगिन करके रखा हुआ है जीमेल और यही व्हाट्सएप को। अच्छे से एग्जाम्पल समझ में आए तो आप देख सकते हैं। तो क्या सब डिटेल है, ईमेल, फोन, ज्वाइनिंग डेट और प्लान का नाम हम लोग जो क्रिएट किया है वही प्लान का नाम यहाँ पे मैच होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे वही नाम डाल देते हैं रेंडमली जो जहाँ से मन करता है। यहाँ पे कस्टम मंथली फी और मंथ जो आपको वहाँ पे बताया था वही चीज़ है यहाँ पे। और नोटिफिकेशन किसके थ्रू आना चाहिए और ऑन स्पॉट पेमेंट कितना किया है वो डाल सकते हैं। और यहाँ से डेट को भी चेंज कर सकते हैं। तब ये मैं किसी को जून में देता हूँ, किसी को जुलाई में डालता हूँ, खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन ट्रांजेक्शन नंबर देखिए सारा डिफरेंट है। किसी को कैश भी डाल देता हूँ। चलिए इतना स्टूडेंट को इंपोर्ट करके देखते हैं। मैसेज और ऑन बोर्डिंग वेलकम मैसेज आना चाहिए और पोर्टल लिंक भी जाना चाहिए। सारे स्टूडेंट को अलग अलग पोर्टल लिंक जाना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। इसको सेव करते हैं। इंपोर्ट सीएसपी कोचिंग।
यही वाला है, मैं इसको इंपोर्ट करके देखता हूँ। देख सकते हैं अपलोडिंग हो रहा है। तो आप देख सकते हैं सारे स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं। चाची, नानी, चाची, चाचा, सारा ऐड हो चुका है। सारा कैलकुलेट भी हो गया। जिसका पेमेंट ज़्यादा था तो उसका कैलकुलेट होके एडवांस में चला गया, किसी का ड्यूज में चला गया। मैं सारा दिखाता हूँ। अब मैसेज देखते हैं सारा। देखिए ऑल वेलकम मैसेज सबको आ चुका। हाय नानी, ये पोर्टल देखिए, पोर्टल सबको अलग अलग पोर्टल सबको आ चुका है। सबका अलग अलग पोर्टल है। ये नानी, ये चाची, ड्यूज देख सकते हैं, सब 400 है, 400 है। आप ये खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, सारा चीज सही है। मान लीजिए चाची चाचा जो है, इसका अटेंडेंस हम लोग को बनाना है और स्टूडेंट के पास मोबाइल नहीं है, तो यहाँ से डेस्क पे भी बना सकता है। तो डेस्क पे आया, स्टूडेंट को यहाँ से सर्च किया, तो दो दो नाम हम लोग रखे थे, दोनों का हम अटेंडेंस बना देते हैं। देखते हैं दोनों का प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट प्रेजेंट टाइम लोग हो गया, सेव कर देते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ देखिए अटेंडेंस बन चुका है। अटेंडेंस इसका चाचा का बनाए थे, नानी का नहीं बना है, नानी का ही बना के दिखाते हैं। वो शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट का नहीं हुआ, इसलिए नहीं दिखा रहा होगा। इवनिंग शिफ्ट में देखते हैं। देखिए तो बन चुका है, तो सेव करते हैं। वो कौन सा क्लास का है वो भी देखते हैं। क्लास 12 का, या क्लास 12 डालते हैं। और शिफ्ट जो है इवनिंग शिफ्ट है, सेव करते हैं। नेटवर्क स्लो है। देख सकते हैं यहाँ पे अटेंडेंस बन गया। ये बहुत सारा नाम रखने पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो मान लीजिए इसका पेमेंट कुछ नहीं ड्यू है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा पेमेंट का। जिसका ड्यूज रहेगा वहाँ पेमेंट आएगा, ऑप्शन आएगा। यहाँ पे एडवांस है, इसलिए पेमेंट का नहीं आ रहा। अब मान लीजिए 12th में है। अब मान लीजिए इसको क्लास 10th में है, इसको 12th में ले जाना है, तो वो डेस्क पे आके वहाँ से चेंज कर सकता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ। ये मान लीजिए जो है क्लास 10th में है, तो इसको 12th में डालते हैं। यहाँ से एडिट का ऑप्शन है, या फिर अंदर से भी एडिट कर डिटेल का ऑप्शन है। तो यहाँ से आप क्लास 12 करके से अपडेट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ 12 अपडेट हो चुका है। 12 अपडेट हो चुका है। जल्दी जल्दी कवर करते हैं। ये कवर हो चुका है। अटेंडेंस हम लोग बता ही चुके हैं। फिल्टर है हम लोग के यहाँ, दोनों पर फिल्टर है, दोनों फिल्टर यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं टीचर मैनेजमेंट पे।
टीचर मैनेजमेंट में इसमें इसलिए है कि बिजनेस ओनर अपना बहुत सारा टीचर रखते हैं, तो टीचर को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो टीचर अकाउंट क्रिएट करने के बाद, तो टीचर के अकाउंट में जो है ये डैशबोर्ड नहीं दिखेगा, लेकिन जो भी जरूरत का चीज़ है, स्टूडेंट को ऐड करना, स्टूडेंट का अटेंडेंस बनाना, और वो सब ऑप्शन उसके टीचर के अंदर रहेगा। टीचर भी अपना उसको उसके लिए एक्चुअल या उसके लिए पोर्टल नहीं होगा, उसके लिए लॉगिन पेज ही रहेगा। जैसे यहाँ पे एवोल्यूशन क्लासेस बिजनेस ओनर आ रहा है, तो यहाँ पे ट्रेनर या टीचर यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे क्रिएट कर लो, क्रिएट करने के बाद यहाँ पे जो टीचर आप कोचिंग में ऐड किए, कोचिंग या जो भी बिजनेस है जो रिकरिंग यूज करता है, तो उसके लिए उसका मंथली फीस जितना भी जनरेट किए हुए हैं, और जो ज्वाइनिंग टाइम में जितना भी पेमेंट हैंड ओवर कर रहे हैं वो, और इसका नाम मान लीजिए, टीचर का नाम है, ये अपना नंबर ही डाल के देखता हूँ, देखता हूँ लेता है कि नहीं। ये तो यूनिक ही होना चाहिए। ये इसका यूपीआई आईडी टीचर का जिस पे पेमेंट चाहिए। देख सकते हैं टीचर क्रिएट हो चुका है। अभी के लिए ये ईमेल आईडी पे मैसेज आ चुका होगा वेलकम का, और व्हाट्सएप पे नंबर मैंने यही मेरा दिया हुआ था, आप लोग मैंने तो दे सकते हैं। तो आप दे सकते हैं एजुकेशन क्लासेस स्टाफ अकाउंट क्रिएटेड, लॉगिन पासवर्ड बन चुका है, सैलरी स्लिप भी जा चुका है, क्योंकि 15,000 सैलरी है। 5,000 हम लोग अभी ऑन स्पॉट जमा किए हैं, तो 5,000 का हम लोग देखते हैं सैलरी स्लिप सोड मंथली सैलरी इतना है, 5,000 जमा किए, 10,000 जमा। तो सेम चीज ईमेल के थ्रू भी चला गया होगा। ये एक्सपेंस एक्सपेंस में कोचिंग में जितना भी अ, खर्च हो रहा है उसको ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग 700 कुछ भी ऐड किए हुए हैं। मान लीजिए आप लोग कोई भी इक्विपमेंट, बायोमेट्रिक इक्विपमेंट लगवाया है, तो उसको लिख सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये अनाउंसमेंट, ये एक्सपेंस जो ऐड किया है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हम लोग डैशबोर्ड में देखते हैं, तो मान लीजिए जितना स्टूडेंट है जितना पेमेंट किया वो यहाँ पे दिखा रहा है। और ये 5,700 क्यों है, ये एक्सपेंस में दिखा रहा है क्योंकि हम लोग 5,000 टीचर को पेमेंट किया, और अभी 700 का बिल हुआ। तो इसमें से ये कैलकुलेट होके अभी प्रॉफिट इतना है ये दिखा रहा है। स्टूडेंट हम लोग का 9 है, अटेंडेंस हम लोग का 5 स्टूडेंट का अटेंडेंस बनाया, तो यहाँ प्रेजेंट दिखा रहा है यहाँ पे। और जितना स्टूडेंट absent है, तो उसका पूरा डिटेल हम लोग यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे नंबर भी डाल सकते थे, absent कितना सिर्फ नंबर, लेकिन हम अपने यूज़ के लिए यहाँ पर नाम भी डालें, क्योंकि कौन स्टूडेंट absent है वो जानना जरूरी होता है। तो ये पे नाम, क्लास को कौन सा कोर्स और कौन सा शिफ्ट है। और डैशबोर्ड पे एक और फंक्शन है कि आप अपना तो जो भी स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट है जो क्लियर है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एडवांस है उसको भी कोई क्लियर नहीं प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो जो ड्यूज है उसको आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, और यहाँ डैशबोर्ड पे भी देख सकते हैं कितना स्टूडेंट ड्यूज है। तो यहाँ पे ड्यूज देखने के बाद वो स्टूडेंट के पास आप लोग जाइएगा, तो उसको
आप मैनुअली भी नोटिफिकेशन कर सकते हैं और डेली बेसिस पे नोटिफिकेशन जाएगा ही। ये ये ऐप पे ऐसा फीचर्स है जो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन रोज जिसका भी यूज रहेगा नोटिफिकेशन उसको चला जाएगा। तो मान लीजिए ये 1600 वाले को नोटिफिकेशन देना चाहते हैं, तो इसको नोटिफिकेशन हम लोग डाल के देखते हैं। मान लीजिए नोटिफिकेशन आपको भेजना है ड्यूज का। तो यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे। ये वाला ड्यूज इतना इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये ऑन स्पॉट में हम लोग कभी पेमेंट इसको नहीं किए थे। देख सकते हैं इसको पेमेंट नहीं किए थे इसीलिए इसका दिखा रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मैसेज वाला दिस जनरल रिमाइंडर अकाउंट है पेंडिंग, ये 1600 और ये मेंबर पोर्टल का लिंक, ये मैसेज आप डायरेक्टली और मैन्युअली भेज सकते हैं। अब मान लीजिए ये तो मैंने लैपटॉप पे खोला, अब मोबाइल पे खोलेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएगा व्हाट्सएप पर, वहाँ से भेज सकते हैं। ये फीचर्स है। तो हम लोग एक्सपीरियंस भी क्लियर कर हम लोग एक्सप्लेन कर दिए था अनाउंसमेंट का। अनाउंसमेंट का क्या यूज है? अनाउंसमेंट का ये यूज है कि कोई भी आप लोग बिजनेस कोचिंग चला रहे हैं, कल मान लीजिए छुट्टी है, तो छुट्टी के लिए आप यहाँ पे मैसेज क्रिएट कर सकते हैं और सारे स्टूडेंट का जितना भी स्टूडेंट है सारे मोबाइल नंबर और ईमेल पे मैसेज चला जाएगा। मान लीजिए हम लोग लिखते हैं आप किसको किसको भेजना चाहते हैं, कौन से कोर्स को भेजना चाहते हैं या सबको भेजना चाहते हैं, तो ऑल प्लान से कौन सा शिफ्ट वाले को भेजना चाहते हैं, मॉर्निंग इवनिंग, तो आप यहाँ चूज कर सकते हैं। हम ऑल शिफ्ट कर सकते हैं। मैसेज बॉडी, मैसेज बॉडी में आप लोग डिटेल मैसेज कर सकते हैं। ड्यू टू एनी फेस्टिवल आप लिख सकते हैं, जो भी फेस्टिवल है। फेस्टिवल लिखने के बाद आप यहाँ पे यहाँ मॉडिफाई कर सकते हैं कि किस टाइम पे आपको मैसेज भेजना है। जैसे 5 जुलाई है, आपसे मंडे से 6 को है, तो 5 तारीख को या 6 तारीख को सुबह में भेजना चाहते हैं या 5 तारीख को आप रात में भेजना चाहते हैं, कितने बजे भेजना चाहते हैं, आप यहाँ से डाल सकते हैं। 9 PM भेजना चाहते हैं, 9 PM करने के बाद आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल करने के बाद यहाँ क्रिएट हो चुका है, तो आप शेड्यूल हो चुका है। तो ये 9 बजने से 1 मिनट पहले तक आप यहाँ पे कैंसिल करने का ऑप्शन है, तो somehow आप ये कोचिंग मैच अनाउंसमेंट यहाँ क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन आप ये इस दिन आप ये अनाउंसमेंट बंद कर खत्म करना चाहते हैं क्योंकि मंडे को कोचिंग खुला रखना चाहते हैं, तो यहाँ से कैंसिल आप कर सकते हैं। कैंसिल क्लियर कैंसिल हो जाएगा। तो अनाउंसमेंट जितना भी क्रिएट हुआ है, आप अनाउंसमेंट मान लीजिए आप अगले मंथ का न्यू ईयर का अनाउंसमेंट क्रिएट करके रखते हैं, और मान लीजिए अपकमिंग जो भी अनाउंसमेंट है वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। नेट स्लो है, यहाँ से भी देख सकते हैं। ये रिसेंटली जो भी अनाउंसमेंट रहेगा आपको यहाँ पे दिखा देगा। 1 मंथ के अंदर जितना भी अनाउंसमेंट आने वाला है, तो ये यहाँ पे दिखाएगा। आपने जितना भी क्रिएट करेगा यहाँ पे दिखाएगा। फिर आते हैं एक्टिविटी लॉग पे। एक्टिविटी लॉग पे जितना भी स्टूडेंट क्रिएट हुआ है, पेमेंट हुआ है, सारा यहाँ पे दिखाएगा। देखते हैं पेमेंट क्रिएटेड, पेमेंट कलेक्टेड, अपडेट, सारा एक्शन यहाँ पे दिखाएगा। बिजनेस रिलेटेड जितना भी एक्शन होगा यहाँ पे दिखाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। हेल्प एंड सपोर्ट, आपको सासू से कुछ भी फीचर्स ऐड करवाना है या कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख के आप यहाँ पे सेंड मैसेज कर सकते हैं। तो हम लोग ये ट्रायल क्रिएट किए थे, 14 डेज का था। तो मान लीजिए आप जैसे जैसे 14 डेज कंप्लीट होगा, तो ये सब्सक्रिप्शन एक्सपायर होगा, तो आप यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आपको जितने मंथ का चाहिए, मान लीजिए 14 दिन कंप्लीट होने के बाद 1 मंथ की चाहिए या 3 मंथ या 6 मंथ, आप यहाँ
अप्लाई कर सकते हैं। 6 मंथ देने के बाद रिस्पेक्टिविटी ये कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेट होने के बाद आप यहाँ पेमेंट करने के बाद यहाँ पे उसी के पेमेंट का यूटीआर नंबर यहाँ पे डाल के करने के बाद यहाँ सबमिट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सबमिट रिक्वेस्ट करने के बाद वो शासन ऐप पे चला जाएगा रिक्वेस्ट, और वो वेरीफाई होने के बाद 6 मंथ के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 180 डेज ऐड हो जाएगा। तो और यहाँ पे अपने पासवर्ड भी चेंज करना चाहते हैं, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगले वीडियो में हम टीचर जो क्रिएट किए थे वो टीचर को लॉगिन करके दिखाएंगे क्या क्या फीचर्स है उसमें। तो इसमें फीचर्स क्या, यही फीचर्स रहेगा उसमें। स्टूडेंट और अटेंडेंस दो काम कर सकता है, फिर टीचर डैशबोर्ड उसमें नहीं दिखाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।